स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज मैं क्लास 10th के रसायन शास्त्र से धातु और अधातु को लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में पूछता है, धातु और अधातु में अंतर। तो आज मैं भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लेके आया हूँ। पहला है कि धातुएं चमकदार होती है, अर्थात धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि अधातु चमकदार नहीं होते। अपवाद में अधातु में आयोडीन और ग्रेफाइट है जो चमकदार होते हैं। तो जनरली तौर पे धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है जो चमकदार होती है। दूसरा नंबर अंतर है कि धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। धातु आघातवर्धनीय मतलब यह है कि धातु पर जब आघात किया जाता है, चोट किया जाता है, तो धातु फैलती है। और तन्य के मतलब यह है कि धातु के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होते हैं, ये भंगुर होते हैं। अर्थात अधातु पे जब हम चोट करेंगे तो ये टूट जाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे, ये भंगुर हो जाएंगे। तो धातुएं आघातवर्धनीय तथा तन्य होती हैं, अधातुएं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती हैं। तीसरा नंबर है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात धातु ऊष्मा और विद्युत कहने का मतलब यह है कि धातु ऊष्मा का भी चालन करते हैं और विद्युत का भी चालन करते हैं, जबकि अधातु जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट है, जो आपके पेंसिल में लगा होता है ग्रेफाइट, वो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब ये है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातुएं और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो ऊष्मा का, विद्युत का और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। ठीक है। अगला है चौथा नंबर, धातुएं ठोस होती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात ये कहने का ये है कि जो भी धातु है सब ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में पारा जो है, जो द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो है वो अधातुएं ठोस होती हैं या तो गैस होती हैं। अपवाद में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं कि कमरे के ताप पे कौन सा ऐसा धातु है, कमरे के ताप पे कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा होगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है कमरे के ताप पे कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन होगा। इस पे बड़ा ध्यान देना है कि धातु अगर होगा तो पारा, मरकरी सांकेतिक नाम Hg है, और अगर अधातु होगा तो ब्रोमीन होगा। दोनों ही कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। पांचवा नंबर है कि धातुओं के गलनांक तथा कवथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं, जबकि अधातु के गलनांक और कवथनांक जो है निम्न होते हैं। अपवाद में सीसा है, ठीक है ना, अधातु में सीसा है। धातु के गलनांक और कवथनांक उच्च होते हैं, अधातु के गलनांक और कवथनांक जो होते हैं निम्न होते हैं। अर्थात गलनांक, गलना, कवथनांक कहते हैं उबलने को। ठीक है। तो धातु जो होते हैं उसको गलाने के लिए बहुत, उसका गलनांक कुछ होता है, यानी गलाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ताप देना होता है, जबकि अधातु को गलाने के लिए बहुत कम ताप देना होता है। तो ये धातु और अधातु में अंतर थे। इसके अतिरिक्त और भी अंतर है जो आप याद रख सकते हैं कि सभी धातुएं कठोर होती हैं। अपवाद में धातु में है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सभी अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अपवाद में हीरा है जो सर्वोत्तम कठोर पदार्थ है। इस तरह से ये 5 अंतर है। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगे। फिर एक बार देखते हैं, धातु और अधातु में अंतर है तो हम लिखेंगे, आंसर अगर लिखना हो तो लिखेंगे कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। एक तरफ धातु लिख देंगे, एक तरफ अधातु लिख देंगे, और जैसे इसमें सजा के लिखा गया है वैसे ही आप सजा करके वहाँ लिखेंगे। तो धातुएं चमकदार होती हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट।
धातुएं आघातवर्धनीय तन्य होती हैं, अधातुएं आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होती हैं, यह भंगुर होती हैं। तीसरा नंबर है धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, अपवाद में ग्रेफाइट है। चौथा है धातुएं ठोस होती हैं, अपवाद में पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ठोस और गैस होती हैं, अपवाद में ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पांचवा है धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, अपवाद में सीसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।